हालांकि अगर 2024 में देखेंगे तो एफआईएस जो है वो नेट सेलर ही रहे हैं। 6,770 करोड़ के नेट सेलिंग उन्होंने की है। और पिछले कुछ दिनों में भी हम देख रहे हैं कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली काफ़ी हुई है, लेकिन ऐसे में भी कुछ सेक्टर्स में खरीदारी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। इसमें टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि बैंक्स, एनबीएफसीज, ये पूरा जो सर्विसेज है वो सेक्टर है वो शामिल है। इसमें 7,424 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईआईज की। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का, 6,754 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है। तीसरा नंबर आता है फिर रियल एस्टेट सेक्टर का, जहाँ पर कि लगभग 4,600 करोड़ की बाइंग यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली। तो ये टॉप 3 सेक्टर्स थे, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, रियल्टी, यहाँ पर बाइंग हुई अच्छी खासी। उसके बाद कंज्यूमर सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन स्पेस में भी हमने खरीदारी देखी है। अब नेट सेलिंग कहाँ हुई है, तो 3 बड़े मेजर सेक्टर हैं जहां पर की नेट सेलिंग हुई है। इसमें ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है। पिछले 2 हफ्ते में करीब 5,337 करोड़ के शेयर्स यहां पर बेचे गए हैं एफआईआई की तरफ से नेट। और अगर ऑटो में देखेंगे तो 1823 करोड़ और एफएमसीजी में भी 1655 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस 5,300 सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस। पूरे सेक्टर को क्यों बदनाम कर रही हैं आप? खाली रिलायंस ही बिका है, देखो। हाँ। जो हिसाब से रिलायंस का भाव लाइए जरा एक बार, क्या हो गया है? 2700 के नीचे ही था, 1200। आप सोचो, सॉरी 1200 के आसपास ही है। कहाँ मतलब आप सोचिए 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 1500 से 1200 आ गया, तो मतलब ज़्यादा तो आपकी 15% तो रिलायंस ही टॉप से गिरा हुआ है। और ये 5,000 करोड़ में मैक्सिमम रिलायंस ही बेचा हुआ है। जी। और बताइए तो बाकी ऑटो है और ऑयल एंड गैस। हालांकि अगर सेक्टर परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो वो दिखा है, एफआईएस की बाइंग दिखी है सेक्टर परफॉर्मेंस में भी, क्योंकि आईटी सबसे ज़्यादा चला इस बीच, करीब 7% की तेज़ी यहाँ पर आई है। रियल एस्टेट स्टॉक्स चले हैं इस बीच, 6% की तेज़ी वहाँ पर भी आई, और मेटल्स भी चले हैं, 4.5% की तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिली। ये 1 से 15 दिसंबर तक का। लेकिन आईटी इनकी टॉप बाय में नहीं है। आईटी इनकी बाइंग में है, टॉप बाइंग में है, 6,754। फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और आईटी।